यकीनी तौर पर मेरे दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी जो स्टेबलाइज़र की किट से मुतल्लक़ मालूमात जानना चाहते हैं और वो इस चीज़ के शायक भी हैं कि इस किट के ऊपर ट्रांसफार्मर में से निकलने वाली तारें किस जगह पर लगती हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर में से जो लूप्स हम बाहर निकालते हैं रिले के किन किन पॉइंट के ऊपर उनको लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर में से निकलने वाली 14 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो इस किट के ऊपर किस जगह पर हम लगाते हैं। तो साथियों, बहुत ही आसान इसके कनेक्शन और इसके ऊपर ट्रांसफार्मर में से आने वाली लूप जो है किस जगह पर लगानी है, निहायत आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, कोई वजह नहीं कि इसके बाद आप ट्रांसफार्मर के इस किट के ऊपर स्टेबलाइज़र के अंदर से आने वाली तारों यानी कि लूप्स को ना लगा सके। अजीज़ दोस्तों, अगर आपने ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेबलाइज़र 160 वोल्टेज से अप करने वाला बनाया तो फिर आपके लिए ये वाला सर्किट मौजू रहेगा। लेकिन अगर आपने इससे नीचे यानी कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज की तरफ स्टेबलाइज़र को अप करने वाला बनाया है तो फिर आपको इसके अंदर मज़ीद रिले का इजाफा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कुछ यूँ भी कर सकते हैं कि इसके साथ ही एक और जो किट है बिल्कुल उसके अंदर यही वाले कंपोनेंट्स लगा के आप इजाफा कर सकते हैं रिले का भी, और इस किट को इसके साथ मिलाकर 4 रिले का आप सर्किट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको 3 रिले के सर्किट की ज़रूरत है तो सिर्फ आपको इसका आधा जो किट का हिस्सा है इसके अंदर कंपोनेंट्स लगाने होंगे। 8 के रिले की किट आप बड़ी आसानी के साथ तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत इससे भी ज़्यादा है तो फिर इस किट के अंदर आपको मज़ीद कंपोनेंट्स का इजाफा करना होगा और रिले लगाकर इसके साथ इस किट को लगाना होगा। अगर आप इसी तरह की एक मज़ीद किट ले लें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको अलग अलग से 2 जो सर्किट हैं वो तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही किट के ऊपर आप कंपोनेंट्स लगा के आप इसके अंदर 4 रिले का सर्किट जो है वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी याद रहे, क्योंकि इसको भी अगर हम सेंटर से काट दें तो ये 2 रिले वाला सर्किट ही बन जाता है। इसमें जब आपने इसके अंदर कंपोनेंट्स मुकम्मल कर लेने हैं और 14 वोल्ट सप्लाई देनी है तो फिर इस सर्किट को दोनों को आपस में मिलाना होगा, यानी कि 14 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर भी आपको देनी होगी और इसके अंदर भी देनी होगी, तब ही ये सर्किट जो है ये काम करेगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर में से आने वाली जो तारें हैं वो आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। उसके बाद मज़ीद अगर आपने इस सर्किट को भी इस्तेमाल में लाना है तो इसको इसके साथ हमने कैसे मिलाना है ये भी मैं आपको यहाँ पर जल्दी से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर में से तारें आएंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको तरतीब के लिहाज से उनको यहाँ पर लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 रिले इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। तो इसके जो पॉइंट होंगे यहाँ पर 3 खाली हैं और यहाँ से ट्रांसफार्मर में से आने वाली जो कि स्टेबलाइज़र में से बाहर तारें आएंगी 210 वाली लूप जो होगी नॉर्मली क्लोज के साथ, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर लगाएंगे। और इसका जो नॉर्मली ओपन है इसकी तरतीब आगे कुछ यूँ ही बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप इसके अंदर सर्किट का इजाफा यानी कि इसके अंदर रिले का इजाफा करते जाएंगे। तो इसका नॉर्मली जो ओपन होगा अगले जो रिले होगी उसके सेंटर वाले पॉइंट के साथ मिलता जाएगा। आप चाहे इस तरह के 10 सर्किट भी लगा लें, लेकिन इसके साथ तादाद कुछ यूँ ही बढ़ती जाएगी कि इसका जो नॉर्मली ओपन होगा अगले रिले के सेंटर वाले पॉइंट के साथ ये जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पर 210 वाली लूप्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रिले के 2 पॉइंट हैं ये दोनों खाली होंगे। एक के ऊपर हम 245 की और जो आखिरी इसका पॉइंट रिले का बचेगा नॉर्मली ओपन होगा उसके ऊपर हम 285 की लूप लगा देंगे। तो अगर हमने मज़ीद इसके अंदर यानी कि रिले का इजाफा करना है तो फिर हम कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इसका जो नॉर्मली अब यहाँ पर ये नॉर्मली ओपन है ये अगले रिले के नॉर्मली क्लोज के सेंटर वाले पॉइंट के साथ इसको हम जंपर की मदद से यानी कि एक तार के टुकड़े की मदद से वहाँ पर इसको मिला देंगे और अगली जो रिले होगी उसके ऊपर ट्रांसफार्मर में से आने वाली जो लूप होंगी उनके कनेक्शन हम कर देंगे। तो स्टेबलाइज़र में से आने वाली साथियों 14 वोल्ट की जो सप्लाई होगी किट के उस जगह पर लगेगी जिस जगह पर डायोड लगा हुआ है। एक तार आप रेक्टिफायर के पीछे लगाएंगे और दूसरी तार आप
उस जगह पर जहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर का ये माइनस वाला साइन बना हुआ है, आपने इस जगह पर दूसरी तार लगा देनी है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि इसका माइनस वाला पॉइंट जो है कैपेसिटर का ये वाला है। तो यहाँ पर प्रिंट को आप देखते हुए किसी भी जगह पर आप ट्रांसफार्मर में से आने वाली 14 वोल्ट की जो दूसरी लूप है वो यहाँ पर किसी भी जगह पर आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो सर्किट होगा ये काम करना शुरू कर देगा। तो जहाँ तक मेरे दोस्तों यहाँ इस सर्किट की बात है कि अगर आपको रिले की तादाद इसमें बढ़ानी है तो आप इसके अंदर 4 रिले का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ पर सर्किट के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। इस वक्त जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज के साथ मिला हुआ है और इसका ये जो ओपन वाला पॉइंट है ये इस वक्त अगली रिले के सेंटर वाले पॉइंट के साथ मिला है। तो आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी, वो कुछ यूँ करनी होगी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये रिले का नॉर्मली ओपन है, यहाँ से आपने एक तार का टुकड़ा लगा के यहाँ से जंप करते हुए इसको इसके सेंटर वाले पॉइंट के साथ मिला देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाखूबी कि इसके सेंटर वाला जो पॉइंट है ये भी जाके यहाँ पर नॉर्मली ओपन के साथ मिला हुआ है। और बिल्कुल इसी तरीके से आखिर वाले ये जो रिले है इसके दोनों पॉइंट जो होंगे खाली होंगे और इसी तरतीब से जो ट्रांसफार्मर में से तारें आ रही होंगी वोल्टेज के हिसाब से इनकी रिले के ऊपर आप लगाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक बात अपने जहन में रखिए, जब आपने यहाँ पर 14 वोल्ट सप्लाई इस किट को देनी है तो ज़ाहिर सी बात है कि किसी एक किट के ऊपर ही आप उसकी लूप्स को लगाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको समझाया तो आपने इस रेक्टिफायर की बैक के ऊपर यहाँ पर एक लूप को लगा देना है और जो दूसरी लूप लगेगी वो उस जगह पर जहाँ पर कैपेसिटर का माइनस साइन बना हुआ है उसको आप देखते हुए किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इस प्रिंट को देखते हुए ये माइनस का साइन है, आप किसी भी जगह लगा सकते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे में सिर्फ एक ही इसका बोर्ड यानी कि ये जो किट होगी वो काम करेगी, दूसरी किट उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक वहाँ पर भी 14 वोल्ट या 12 वोल्ट सप्लाई नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा कि आपको यहाँ से तार का एक छोटा सा टुकड़ा एक जंपर की सूरत में यहाँ लगाना होगा। जो इसके वोल्टेज 14 के लिए हमने लूप यहाँ पर लगाई है इसके 14 वोल्ट जो हैं वो यहाँ पर भी मुंतकिल हो सकें। और यहाँ पर जो हमने डायोड के साथ एक तार लगाई है तो यहाँ से भी हमें एक जंपर लेकर यहाँ से एक तार का टुकड़ा लेकर यहाँ पर इसके साथ लगाना होगा ताकि 14 वोल्ट सप्लाई जो है ये इन दोनों सर्किट के अंदर जा सके, सारी किट जो है यानी कि ये जो सर्किट है ये काम कर सके। अजीज़ दोस्तों, स्टेबलाइज़र के ऊपर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए उनका विज़िट कीजिए। यकीनी तौर पर आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। यकीनी तौर पर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।